बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गीबत एक संगीन जुर्म और गुनाह है। हम जब किसी की गीबत या चुगली करते हैं तो हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। एक इंसान जिंदा इंसान का गोश्त खाना पसंद नहीं करता, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर हम किसी की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश करते हैं, किसी के नज़र में उसकी गीबत करके उसे गिराने की कोशिश करते हैं, तो हम एक मरे हुए इंसान का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करते हैं। इस अमल के बराबर है वो अमल। और दूसरी चीज़ कि जब हम इतने नेक आमाल करते हैं, हम तहज्जुद गुजार हो, हम नेकोकार हो, हम हर गुनाह से बचने वाले हो, हम सदका ज़कात खैरात करने वाले हो, लेकिन हम अगर किसी की गीबत करते हैं तो आखिरत के दिन हमारी नेकियां उठाकर उसके खाते में डाल दी जाएगी और हम नेकियों से खाली रह जाएंगे। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं अपने नेक आमाल को अपने खाते में भरने के लिए, तो फिर क्यों हम अपने आमाल को दूसरे के खाते में जाने के लिए ये छोटी सी गीबत और चुगली ज़रा सी दिल की तस्कीन के लिए कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो। एक दूसरे की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और ये गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि अगर ये पूरा हाथ गीबत है, इसका एक कोना, ये जो हिस्सा है वो सूद का है। इस पूरे गीबत के हिस्से का एक कोना हिस्सा जो है सूद का है, और ये सूद का गुनाह इतना बड़ा है कि अपनी माँ से 36 बार जिना करने के बराबर है। तो सोचे कि इस पूरा जो गीबत का गुनाह है उसका एक कोना अगर सूद का ले लिया जाए तो 36 बार माँ से जिना करने के बराबर है। तो पूरा गीबत का गुनाह कितना बड़ा होगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3554 में है कि एक मरतबा एक शख्स से जिना हो गया और वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बताता है कि मुझसे जिना हो गया, तो उसे संसार कर दिया गया। अभी अभी दो नए सहाबी थे, तो वो गुज़र रहे थे, वहाँ से आपस में दोनों बातें कर रहे थे कि उसने अगर जिना किया तो उसे आकर बताने की क्या ज़रूरत थी। वो अगर ना बताता तो इस तरह कुत्ते की मौत अभी ना मारा जाता, देखो वैसे ही कुत्ते की मौत मारा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं पे थे और उन्होंने सुन लिया। और वहाँ पे एक गधे की मरी हुई सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ हैं वो दो जो अभी ये बातें कर रहे थे। तो उनको बुलाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की लाश को दिखाकर कहा कि इसे खाओ, इसे नोश फरमाओ। तो वो दोनों कहते हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो गधा खाना हराम, ऊपर से मरा हुआ गधा खाना हराम, और तीसरी चीज़ कि वो मरने के बाद वो सड़ चुका है और इसे आप हमें खाने को कह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो तुम दोनों कर रहे थे, किसी भाई के बारे में गीबतें कर रहे थे, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा और गुनाह और सबसे ज़्यादा गंदा काम था। इसलिए इस काम से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल करने के लिए हम कोई भी नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर हमें इंसान का सड़ा हुआ गोश्त खाना पड़ जाए या गधा का सड़ा हुआ गोश्त खाना पड़ जाए तो सोचिए कि हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। और अगर हमारी इज्जतों को कोई पामाल करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। और गीबत करने वाला सिर्फ गुनहगार नहीं होता, गीबत सुनने वाला भी गुनहगार होता है। तो इसलिए अगर कोई गीबत कर रहा है तो आप वहाँ से हट जाए, वैसी महफिलों में बैठना छोड़ दें। आप ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी दुनिया से कट कर गुजारने लगे, लेकिन अगर कोई इंसान कुएं में डूबता है और आप वहाँ खड़े हैं तो आप वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी उसके पीछे जाकर कूद जाते हैं। तो आप भी इस गुनाह से खुद को बचाने की और बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत से लोग तो स्पेशल किसी को कॉल्स करते हैं गीबतें और चुगलियाँ सुनने के लिए, किसी को अपने घर पे बुलाते हैं गीबतें और चुगलियाँ करने के लिए, इसकी अपनी कहानी सुनाने के लिए, उसकी कहानी सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म और गुनाह है। आप अल्लाह ताला की नज़र में एक इंसान की कदर व मंजिलत इतनी ज़्यादा है कि जितना काबा का जो गिलाफ है ना, उतनी इज़्ज़त है, उतनी इज़्ज़त एक इंसान का है और उसके दिल की है। तो अगर आप किसी की गिबत करते हैं तो उस इंसान का दिल आप तोड़ते हैं, और अल्लाह ताला की नज़र में एक इंसान के दिल की बहुत ज़्यादा कदर व मंजिलत है। तो इसलिए आप खुद को भी इस गुनाह से बचाने की कोशिश करें और अपने अहल व अयाल को भी इस गुनाह से बचाने की कोशिश किया करें। ऐसे ही वीडियोज़ के मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।